बहुत मज़ेदार डेवलपर है, उसकी पास प्रोफाइल बहुत ज़बरदस्त है। आज तक उन्होंने जो कहा वो टाइम से पहले डिलीवर कर दिया। ये डेवलपर है, ये वो बिल्डर है जो 3 साल या 4 साल के इंस्टॉलमेंट का प्लान देता है और 1 साल पहले उसमें डिलीवर कर देता है। यहाँ पे आपको अंदर रहते हुए यानी बहुत सारी बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो सारी आपको यहाँ पे रहते हुए मिलती हैं। मेरे लिए एज ए डेवलपर, मेरे लिए ये प्रोजेक्ट या ये जो ऑनर है, मेरे लिए ये मोटिवेशन है। हर अपार्टमेंट जो है वो इसके अंदर वो कॉर्नर का अपार्टमेंट होगा। हर अपार्टमेंट इसके अंदर सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, 2 बेडरूम अपार्टमेंट है और 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस रहमान और आप लोग मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर। अच्छा, मुझे काफ़ी ज़्यादा हमेशा डिमांड आती रहती है कि जी आप ऑन साइट जाके दिखाएं, हमें ऑन ग्राउंड चीज़ें बताएं, हमें वो चीज़ें बताएं जो हम फिज़िकली जिनको विज़िट किया जा सके। उसमें जो सबसे ज़्यादा एक मोस्ट जनरेटेड क्यूरी मेरे पास हमेशा से आती रही है वो ये थी कि सीडीए के अंदर हमें कोई ऐसे ऑप्शंस बताएं जो कि हम आज इंस्टॉलमेंट बेस जो है वो अवेल कर सकें, और सीडीए भी वो सीडीए ना हो जो मतलब यहाँ से कामोगी के फासले पे हो। सीडीए वो वाला हो जो मेन सीडीए, मेन शहर के अंदर जो मेन इस्लामाबाद है। अब सीडीए के बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो इस्लामाबाद के दूसरे कॉर्नर पर आ रहे हैं, बट हमारे जो लोग हैं वो स्पेशली ओवरसीज़ वो डिमांड करते हैं कि हमें मेन सीडीए के अंदर जो है वो आप हमें ऑप्शंस दें। अभी हम जा रहे हैं इस्लामाबाद के एक ऐसे डेवलप सेक्टर के अंदर, एक हार्ट ऑफ इस्लामाबाद है, एक बिल्कुल मिड सेंटर पॉइंट है G11 मरकज़ के अंदर। G11 के अंदर सेक्टर के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स अभी स्टार्ट हुए हैं जो कि बहुत फेमस डेवलपर के थे और बहुत मज़ेदार डेवलपर है, उसकी पास प्रोफाइल बहुत ज़बरदस्त है। आज तक उन्होंने जो कहा वो टाइम से पहले डिलीवर कर दिया। क्या क्या टाइम से पहले डिलीवर किया वो भी आपको दिखाऊंगा। अब नया प्रोजेक्ट कौन सा लॉन्च किया है, उसकी लोकेशन क्या है, क्या प्राइसेस हैं, सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। उसके साथ साथ हमारे पास G10 के अंदर कौन से ऑप्शंस हैं जो इस टाइम इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अवेलेबल हैं, G11 के अंदर कौन से ऑप्शंस हैं जो इस टाइम इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अवेलेबल हैं। F11 के तो मैं ऑलरेडी जो इंस्टॉलमेंट बेस्ड ऑप्शन है उनको आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है, बट कोशिश करूंगा आज वो भी आपको दिखाऊं। तो आप लोगों ने इस व्लॉग के एंड तक जो है इस वीडियो को लाजमी देखना है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल होने जा रही है। अभी इस टाइम पे जी मैं ब्लू एरिया से आ रहा था अपने ऑफिस से। इस टाइम पे मैं जो न्यू ब्लू एरिया है वो क्रॉस कर रहा हूँ। ये मेरे लेफ़्ट तरफ में आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऐसी बिल्डिंग्स देख रहे होंगे, वो टावर्स जो आज से 2, 3 या 4 साल पहले तक बिल्कुल नहीं थे। काफ़ी सारे ग्रे स्ट्रक्चर्स जो है वो बन चुके हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फुल फ्लेज कंप्लीट हो चुके हैं। आप मेरी इससे पहले पास्ट की वीडियोस में देखेंगे, मैंने हमेशा बताया कि वो लोग जिनकी कैपेसिटी है न्यू ब्लू एरिया की, जिनका बजट है, जिनको बजट के इश्यूज़ नहीं है, उनके लिए जो ब्लू एरिया की प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये वो प्रॉपर्टी है जो आपका लाइफ टाइम एसेट बनता है। ये वो प्रॉपर्टी है जो जनरेशनल इन्वेस्टमेंट होती है। मैंने जिस तरह इससे पहले अपने ऑफिस का भी बताया कि मेरा ऑफिस, जहाँ पे मेरा ब्लू एरिया वाला जो ऑफिस है, वो उसका मैं रेंट बहुत ज़्यादा पे करता हूँ। तो वो अब जो प्रॉपर्टी जो खातून ओन करती हैं, उन्होंने ये प्रॉपर्टी 28 लाख रुपए में ख़रीदी थी, और बैक इन 90s उन्होंने 28 लाख की ख़रीदी थी। और उनके बकौल जिस टाइम मैंने 28 लाख की ख़रीदी थी तो मेरे घर वाले मुझसे, यानी उनके जो हस्बैंड थे, वो बहुत खफा हुए थे उस टाइम पे। बट आज उसका रेंट आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। आज उसकी जो एक्चुअल वर्थ है वो राउंड अबाउट 20 से 25 करोड़ रुपए की है। तो बात करने का मकसद ये है कि आज भी जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, चाहे वो ब्लू एरिया में, आपने प्रॉपर्टी खरीदनी ठीक जगह पे है। अगर आप सीडीए का बजट रखते हैं तो सीडीए की तो वो प्रॉपर्टी है जो आप आंखें बंद करके जब दोबारा खोलते हैं तो उसकी प्राइसेस पहले वाली नहीं रहती। तो सीडीए हमेशा से जो है वो इसी तरह ऊपर गया, क्योंकि हर बंदा मेन इस्लामाबाद के अंदर बसना चाहता है। हर बंदा जिसने ऑफिस बनाना है, जिसने अपना कारोबार शुरू करना है, जिसने कुछ भी करना है, वो चाहता है कि वो मेन इस्लामाबाद के अंदर करे। तो मेन इस्लामाबाद के अंदर करने के लिए उसको वही दुकान, वही ऑफिस, वही अपार्टमेंट जो भी उसने रेंट पर लेना है वो मिलता महंगा है। उसकी जो रेंटल वैल्यू है, एप्रिसिएशन बहुत अच्छी होती है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जी G11 3 के अंदर। ये जो मेरे राइट तरफ में आपको जो अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो इस बिल्डर की पास प्रोफाइल है। जो लोग G11 से वाकिफ़ हैं उनको इन बिल्डिंग्स का, इन टावर्स का, इन अपार्टमेंटल बिल्डिंग्स का ज़रूर पता होगा। ये वर्दा हमना रेजिडेंस है जी।
ये वर्दा हमना का प्रोजेक्ट है। ये वर्दा हमना 1 है, वर्दा हमना 2, वर्दा हमना 3, वर्दा हमना 4, वर्दा हमना 5। 5 प्रोजेक्ट्स इनके वो हैं जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं। यानी 3 प्रोजेक्ट्स तो वो हैं, 4 प्रोजेक्ट्स इनके अंदर फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं। 5th प्रोजेक्ट वो है जिसका ग्रे स्ट्रक्चर इस टाइम पे जो है वो कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग का काम उसके अंदर जारी है। ये डेवलपर वो डेवलपर है, ये वो बिल्डर है जो 3 साल या 4 साल के इंस्टॉलमेंट का प्लान देता है और 1 साल पहले उसमें डिलीवर कर देता है। अब ये कोई हवाई बातें नहीं हो रही है, वो प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी खड़े हुए हैं, जिनकी रेंटल वैल्यू पूरे G11 सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा है, जिनकी रीसेल सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जिनके अंदर एप्रिसिएशन लोगों को सबसे ज्यादा हुई है। बिल्डर का जो काम है वो आपके सामने है। बिल्डर की ब्यूटी, बिल्डर की एक जो विजन, एक जो उसका तरीकाकार होता है, जो उसकी डिजाइनिंग होती है, वो आप उसके पास प्रोजेक्ट्स में ना आपको उसकी कहीं ना कहीं झलकें जो है वो नजर आती रहती हैं। अब ये अगर आप देखें तो इनकी अपनी डेडिकेटेड अंदर कार पार्किंग्स हैं, अपना इन एंड आउट है। हर एक गाड़ी जो भी अंदर जो रेजिडेंस के पास है उसका अपना ई टैग है। यहाँ पे आपको अंदर रहते हुए यानी बहुत सारी बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो सारी आपको यहाँ पे रहते हुए मिलती हैं। इसी तरह G11 या किसी भी सेक्टर के अंदर अगर पानी का इशू है भी तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स के अंदर किसी किस्म का कोई भी पानी का इशू नहीं है। आपको अपनी बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक जो ज़रूरतें ज़िंदगी की जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी मिलती हैं। पानी, बिजली, गैस, आपके पास यहाँ पे हर तरह का हर ऑप्शन जो है वो मौजूद है। खाने पीने के मरकज़, सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल सराउंडिंग में है। स्कूल्स इस स्ट्रीट के बिल्कुल एंड पे जो इस्लामाबाद का एक सेकंड बिगेस्ट स्कूल आप कंसिडर करें तो वो यहाँ पे आता है। इसी तरह स्कूल्स यहाँ पे इसकी सराउंडिंग में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी काफ़ी सारे मौजूद हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं वो भी यहाँ पे इसकी सराउंडिंग में ऑलरेडी काफ़ी सारे मौजूद हैं। अभी तक जो मैंने आपको चारों प्रोजेक्ट्स दिखाए हैं ये वर्दा हमना के वो प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, ठीक है। जो 4th वन था ये अभी रिसेंटली इसका जो है पोजेशन हैंड ओवर हुआ है। ये जो मेरे सामने बिल्डिंग है ये इनका 5th वन प्रोजेक्ट था जो कि आज से 2 साल पहले इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लॉन्च किया गया था। ये अब 2 साल के अंदर अंदर आप ये डेवलपमेंट देख लें, ये ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, इस पर फिनिशिंग पे काम हो रहा है। तो वो डेवलपर यानी मेरे लिए एज ए डेवलपर, मेरे लिए ये प्रोजेक्ट या ये जो ऑनर है, मेरे लिए ये मोटिवेशन है। चौधरी असलम साहब हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोफाइल है उनकी, मेरी बरादरी से ताल्लुक़ है। मुझे उनसे मोहब्बत जो है वो बरादरी की वजह से नहीं है, मुझे उनसे मोहब्बत उनके काम की वजह से है। ये ऑनर जिस तरह, ये बिल्डर जिस तरह डिलीवर करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स टाइम से पहले, मेरा ख्याल है ये जो इंसान की क्रेडिबिलिटी होती है ना वो डिफाइन करती है ये चीज़। तो ये भी इनका प्रोजेक्ट है। अब आप इसमें इस पीसफुल एरिया को अगर आप सराउंडिंग में देखें तो बहुत खूबसूरत सराउंडिंग है इसकी, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ से आपको मार्गला की पहाड़ियाँ जो है उनका व्यू मिलता है। ये बिल्कुल ये जो स्ट्रीट है सीधी जहाँ पे जाती है वहाँ पे पार्क है। तो G11 इटसेल्फ एक बड़ा खूबसूरत सेक्टर है। फिर G11 के अंदर जो 4 पोर्शंस होते हैं हर सेक्टर के, 1, 2, 3 और 4, उसके अंदर जो 3 है वो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत है वो 3 ही है। यहाँ पे जितना भी स्ट्रीट साइज़ है वो एटलीस्ट जो है वो आपको 40 फुट या 50 फुट का ही मिल रहा होता है। इसी G11 मरकज़ के अंदर हमारे पास कुछ PHA के अपार्टमेंट्स भी हैं, उनके भी ऑप्शंस भी आते रहते हैं, बट PHA के अपार्टमेंट्स जो है वो कैश पे हैं। अच्छा, ये जितने अपार्टमेंट्स हैं ना, अब अक्सर लोग पूछेंगे यार जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं इनकी क्या प्राइसेस हैं। ये जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं ऑलरेडी वर्दा हमना के, ये आपको मिलते हैं तकरीबन 3 करोड़ पे, 3.25 करोड़ पे से लेकर 4.25 करोड़ पे तक 2 बेड का ऑप्शन मिलता है। इसी तरह जो 3 बेड है इसके अंदर वो 4.5 से 6 करोड़ पे के अंदर अंदर आपको 3 बेड का ऑप्शन मिलता है। अब लोग कहेंगे यार इससे तो बेहतर नहीं है बंदा इधर घर ले ले। प्यारे भाई, यहाँ पे जितने घर हैं या यहाँ पे जो प्लॉट की प्राइस है वो 70 से 75 लाख रुपए फी मरला है। ये G11 3 की इस सराउंडिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ पे यहीं पे मेरा घर भी है। यहाँ पे जो स्ट्रीट साइज है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। 40 फुट 50 फुट की गलियाँ हैं यहाँ पे। एटलीस्ट जो एक साइज़ है वो 1 कनाल का साइज़ है आमतौर पे। 1 कनाल और 2 कनाल के घर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इन स्ट्रीट्स के अंदर वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो घरों की रेंटल वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इन स्ट्रीट्स के अंदर घर जो रेंट के ऊपर अगर कोई ऑप्शन मिलता है, जो कोई घर खाली होता है, वो बहुत ही रेयर है। कोई घर यहाँ पे खाली नहीं होता। जो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ रेंट आउट हुई हुई हैं, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो पिछले 15 साल 18 साल से लोग यहीं पे रह रहे हैं। एक अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट ये भी है अलादीन के नाम से, ये भी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड है। इसमें मोस्टली जो बेडरूम्स हैं वो 3 बेडरूम्स हैं और पुराना प्रोजेक्ट है, बट फिर भी यहाँ पे भी जो आपको अपार्टमेंट है वो 3.25 करोड़ 3 करोड़ पे से जो है वो अपार्टमेंट की प्राइसेस शुरू होती हैं। ये सारे अपार्टमेंट्स कैश पे हैं। इसी तरह वर्दा हमना के जितने पास प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको दिखाया अभी, वो सारे प्रोजेक्ट्स भी कैश पे हैं। अब मैं आपको वर्दा हमना की एक और प्रोजेक्ट पर जो है वो लेके जा रहा हूँ, जो कि एक न्यूली लॉन्च्ड उनका प्रोजेक्ट है और इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट है। 5 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट का प्लान है। अगेन 5 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान है, तो आई होप
3-3.5 साल में ये प्रोजेक्ट भी आप लोगों को डिलीवर हो जाएगा। ये मेरे राइट साइड पे, मैं इस टाइम मरकज़ क्रॉस कर रहा हूँ, मेरे राइट साइड पे जो है पोली क्लिनिक का जो प्लॉट था यहाँ पे, जो सरकारी हॉस्पिटल है, बहुत बड़े लेवल पे उसकी भी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है ऑलरेडी। यानी आपको बिल्कुल मरकज़ के सामने जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का सरकारी हॉस्पिटल मिल जाएगा। ये मेरे राइट तरफ में एक होटल का प्रोजेक्ट है, ये बिल्कुल मरकज़ है। और ये लेफ़्ट राइट जो है यहाँ पे काफ़ी सारी अपार्टमेंटल बिल्डिंग्स जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा, G11, F11, E11, G13, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो अपार्टमेंट्स हैं ना, उनकी रेशो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे इसी वजह से आबादी भी ज़्यादा है, लोग बसते भी ज़्यादा हैं। यहाँ पे ऑलरेडी लोगों का जो अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो बन चुका हुआ है। आपने अक्सर देखा होगा ये फैसल हिल्स, B17, इस तरफ अपार्टमेंट्स की भरमार है, बट रेंटल वैल्यू बिल्कुल ना होने के बराबर है, ख़रीदार ना होने के बराबर है, रीसेल की इतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं है। तो वो लोग जिनका बजट अच्छा है, ये प्रोजेक्ट उनके लिए है। अगेन, क्योंकि सस्ता प्रोजेक्ट नहीं है ये, कुछ कोशिश करूंगा आपको PHA के सस्ते ऑप्शंस भी दिखा सकूं यहीं पे। अब ये राइट तरफ में पूरा जो G11 का मरकज़ है, ये वो चल रहा है। हर ज़रूरत ज़िंदगी की आपको जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है, वो सारी चीज़ें आपको इस मरकज़ से ईजीली जो है वो मिल जाती हैं। यहाँ से सेंटोरस मॉल जो है वो आपका हार्डली 10 मिनट पे है। यहाँ से कश्मीर हाईवे 2 मिनट पे है। यहाँ से एयरपोर्ट आपका 25 से 30 मिनट की ड्राइव है। यहाँ से जो पेम्स हॉस्पिटल है आपका G8 वाला, वो हार्डली 7 से 8 मिनट की ड्राइव है। तो मतलब ये बड़ा एक सेंटर है इस्लामाबाद का। फिर CDA का सेक्टर है। ये मेरे लेफ्ट साइड पे अब जो आपको साइट नज़र आ रही है, ये वो प्रोजेक्ट है जो कि वर्दा हमना का ही न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट है, बट ये एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट है वर्दा हमना सफायर के नाम से। ये वर्दा हमना सफायर का प्लॉट है जी। ये वर्दा हमना की जो साइट है यहाँ पे स्टार्ट होगी। या आप लोगों को यहाँ पे इसका कंटेनर वगैरह जो है वो भी नजर आ रहे होंगे। इनके इंजीनियर्स और इनकी जो टीम्स है वो यहाँ पे शुरू हो रही है आना। ये वर्दा हमना का वो प्रोजेक्ट है जो कॉर्नर का प्लॉट है, काफी बड़ा प्लॉट है। हर अपार्टमेंट जो है वो इसके अंदर वो कॉर्नर का अपार्टमेंट होगा। हर अपार्टमेंट, इसके अंदर सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, 2 बेडरूम अपार्टमेंट है और 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है। अब जो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है की जो प्राइस है वो शुरू हो रही है 4 करोड़ रुपए से, और जो 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है वो 5.5-6 करोड़ रुपए का बनता है हार्डली। अब जो 4 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है उसकी 1 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट है और 5 लाख मंथली इंस्टॉलमेंट है। ये जो मंथली इंस्टॉलमेंट है ये फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए है। मतलब आपने जो 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे चीज बुक करनी है, आप यूं एक्सपेक्ट करें कि आपका जो आखिरी साल है ना, वो आपको किस्त नहीं देनी पड़ेगी, वो आपका रेंटल ही आ जाएगा। मींस कि आपने जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो आपने 4 साल की ही पे करनी है। तो 5 साल की बेस पे आपको ये इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट मिलता है। ये इसके बिल्कुल साथ 11 सेंट्रल प्रोजेक्ट है। ये भी रिसेंटली अभी इसका पोजेशन जो है वो हैंड ओवर हुआ है। लिटरली जब ये प्रोजेक्ट बिक रहा था ना, उस टाइम पे मैं अपने दोस्तों यारों को कह रहा था कि यार ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि किसी हद तक महंगा है। उस टाइम पे ये आई थिंक 16,000 रुपए स्क्वायर फीट पे या 17,000 रुपए स्क्वायर फीट पे जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, मेरा जहां तक अंदाजा है, मेरा ख्याल है। अब जो है इस प्रोजेक्ट की भी जो रीसेल वैल्यू वो भी काफ़ी तगड़ी है। यहाँ पे भी जो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है वो आपका कम से कम 3.5 से शुरू होता है। ये रिसेंटली पोजेशन जो है इस बिल्डिंग को भी हैंड ओवर हुआ है। इसके बिल्कुल सामने ये मरकज़ है। इस्लामाबाद में इटसेल्फ वैसे ही CDA के अंदर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। फिर जो हमारे ये वाले सेक्टर्स हैं जो मेन CDA के सेक्टर्स बनते हैं, यहाँ पे जो है वैसे ही वो रीसेल भी बड़ी तगड़ी है, लोग रहते भी बहुत ज़्यादा हैं, रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी है। फिर CDA की चीज़ है इटसेल्फ, ये CDA ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पेमेंट प्लान ऑलरेडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। किसी भी किस्म के क्वेरी के लिए, बुकिंग के लिए आप लोग बिल्कुल जो है वो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसी व्लॉग में जो है वो आपको PHA के कुछ अपार्टमेंट्स भी दिखाऊं, वो अपार्टमेंट्स जो PHA में कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे हैं फैमिलीज़ के लिए लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो लोग जो PHA की वाइब लेना चाहते हैं, ज़रा सरकारी अपार्टमेंट्स टाइप जगह जो है वो उनको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो उनके लिए ये मेरे लेफ्ट तरफ पे जो अपार्टमेंट्स चल रहे हैं, ये G11 के PHA के अपार्टमेंट्स हैं। सिर्फ 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं। इसके अंदर ना स्टूडियो है और ना ही 3 बेडरूम है। बड़े खूबसूरत और बड़े ज़बरदस्त अपार्टमेंट्स यहाँ पे जो है वो मिलते हैं। ये क्योंकि ओल्ड थीम्ड बिल्डिंग है, ये ऑलमोस्ट मेरे अंदाजे के मुताबिक ये सन 2000 के आसपास जो है वो इनकी डिलीवरी रही है। और ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये आपको मिलते हैं कैश के ऊपर। अब ये अगर आप देखें तो यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त उस तरह से कम्युनिटी है कि आप हर ऑलमोस्ट अपार्टमेंट वाले ने सामने अपना गैराज बनाया हुआ है गाड़ियों के लिए। और हर जो अपार्टमेंट का ऑनर यहाँ पे रहता है या जो किराएदार यहाँ पे रहता है, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो इन गैराजेस के अंदर जो है वो पार्क की हुई होती हैं। फिर जो जिनकी गाड़ियाँ एक्स्ट्रा हो जाती हैं वो फिर गाड़ियाँ बाहर पार्क हो जाती हैं। शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे यहाँ पे सिर्फ फैमिलीज़ जो हैं उनकी वॉक और जॉग जो है वो चल रही होती है। यहाँ पे गेट पे आपने देखा होगा चौकीदार जो है वो हर टाइम नस्ब होते हैं। रात के टाइम पे भी यहाँ पे जो इनके चौकीदार हैं वो वॉक शॉक करते रहते हैं। यहाँ पे चोरियाँ और डकैतियाँ और इस टाइप की जो रेशो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। यही एक बहुत बड़ी जो PHA की सक्सेस है और रीज़न है कि लोग यहाँ पे रहना जो है वो पसंद करते हैं। इतनी पुरानी बिल्डिंग्स होने के बावजूद लोग इनको
लाइक करते हैं यहाँ पे रहना। ये वो अपार्टमेंट्स हैं जो आप खरीदते हैं, उसके बाद अगर आप बैंक से लोन लेना चाहें तो आपको बैंक से लोन भी मिलता है। आप इसको जब रीसेल करना चाहें आप रीसेल भी कर सकते हैं, और जब रेंट आउट करना चाहें तो आप इसको ईजिली रेंट आउट कर सकते हैं। खुद रहने के लिए भी अच्छा, रेंटल के लिए भी अच्छा। 2 बेडरूम का आपका जो अपार्टमेंट है वो रफली 2.25, 2.5, पौने 3 करोड़ पे तक जो है वो मिलता है, डिपेंड्स अपॉन फ्लोर और रेनोवेशन। अक्सर लोगों ने यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स है वो रेनोवेट भी किए हुए हैं और बड़ी ज़बरदस्त थीम पे बनाए हुए हैं। तो वो जाहिर है जिस बंदे ने 40-50 लाख रुपए का अपार्टमेंट के ऊपर लगा दिया, उसने उसको बहुत लेविश कर दिया, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली जो है उसके पैसे भी डिमांड करता है। ये एक ही इसका इन एंड आउट है। ये हम जैसे ही यहाँ से एग्जिट लेते हैं तो हम बिल्कुल जो मेन डबल रोड है G11 मरकज का, हम उस पर निकल आते हैं। अच्छा जी, अभी हम G11 से जो है वो G10 की तरफ जा रहे हैं। G10 में भी एक अपार्टमेंट्स का ऑप्शन जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये जो अपार्टमेंट्स हैं जो वर्दा अमना के आपको दिखाएं, रफली राउंड अबाउट आई थिंक 26,000 रुपए जो स्क्वायर फीट है उसकी प्राइस बनती है, और 5 इयर्स के इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको इस CDA के जो लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं इनका ऑप्शन मिलता है। अब जिन अपार्टमेंट्स की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये 29,000 रुपए स्क्वायर फीट पे ये अपार्टमेंट्स यहाँ लॉन्च हुए हैं, और ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े खूबसूरत हैं। लाइक अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। अभी ये इस पे जो डेवलपमेंट है उसका काम, उसका आगाज़ जो है वो नहीं हुआ। अभी वेरी सून जो है आफ्टर मुहर्रम वो भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास कुछ डिप्लेक्स जो अपार्टमेंट्स हैं वो भी आते हैं। डिप्लेक्स अपार्टमेंट्स वो वाले हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर पे अपार्टमेंट्स हैं, बट उसके अंदर जो फर्स्ट फ्लोर का पोर्शन है वो भी इंक्लूडिंग है, यानी आपको एक ही अपार्टमेंट के अंदर आपको डबल स्टोरी वो जो एक विला वाली वाइब है वो मिलती है। वो डिप्लेक्स अपार्टमेंट्स हैं वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। जो नॉर्मल अपार्टमेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। अपार्टमेंट्स वो जो मार्गला फेसिंग होते हैं या जो कॉर्नर होते हैं या जिनकी वाइब बड़ी, जो जिनकी लुक जो है वो बड़ी ज़बरदस्त आती है, जहाँ से आपको एस्थेटिक वाइब बड़ी स्ट्रांग मिलती है, तो उन अपार्टमेंट्स की जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा होती हैं। देखिए, अपार्टमेंट जो है ना वो हमेशा बिकता है अपनी लुक पे, अपनी वाइब पे, अपनी डिज़ाइनिंग पे। तो अपार्टमेंट जो लोग ख़रीदते हैं ना, जब भी कोई भी जो भी इंस्टॉलमेंट बेस ख़रीदते हैं, तो वो इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। इस टाइम पे मैं G10 का जो मेन डबल रोड है, जो मेन मरकज़ है, उसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ टुवर्ड्स कश्मीर हाईवे। ये जी मेरे सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है जो कि ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ये विरांदा रेजिडेंसीज है। ये विरांदा की बिल्डिंग है। विरांदा के अपार्टमेंट्स ऑलरेडी जो है वो E11 के अंदर बने हुए हैं। ये अपार्टमेंट्स भी आज से 4 साल पहले जो है वो लॉन्च हुए थे इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, और अब ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये कैश के ऊपर हो चुके हैं, और इनके ऊपर प्रॉफिट की जो रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट करोड़ से 1.5 करोड़ पे प्रॉफिट जो है वो इसके इन अपार्टमेंट्स के ऊपर डिमांड किया जा रहा है। अच्छा जी, मैं इस टाइम पे G10 का जो सेक्टर का जो मेन दरमियान वाले जो डबल रोड है मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ, और मेरे जो बाएं जानिब है ये G10 के PHA के अपार्टमेंट्स की लोकेशन है। अक्सर लोग जो है वो, जब मैंने इससे पहले G10 के PHA के अपार्टमेंट्स की वीडियो डाली तो अक्सर लोगों ने मुझसे जो है वो इसके बारे में पूछा भी कि यार इनकी साइट क्या है, कहाँ पे हैं, ये कब बनेंगे, ये कब डिलीवर होंगे। तो ये जो PHA है G10 का, ये भी G11 की तरह पुराने इनमें अपार्टमेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं, डिलीवर्ड हैं। ये जो सामने आपको एक क्रीम कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, सिर्फ ये वो अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग है जो कि अभी रिसेंटली डिलीवर हुई है, जिसमें बड़े एग्जेक्टिव अपार्टमेंट्स हैं, यानी इनका नाम ही एग्जेक्टिव है। इनके एग्जेक्टिव अपार्टमेंट्स हैं और बड़े ज़बरदस्त, इसके अंदर लिफ्ट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें जो इंस्टॉल्ड हैं। ये लेफ़्ट राइट ये जितनी लाल रंग की आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं जो कि दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये अच्छी नहीं है या फिर ये खस्ता हालत में है या फिर इनमें कौन बंदा रहेगा, बट यहाँ पे जो रेंटल वैल्यू इन बिल्डिंग्स की है वो भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। ये सारी बिल्डिंग्स आबाद हैं। ये पूरी एक PHA की कम्युनिटी है, पूरी एक सोसाइटी बनी हुई है जिसके अंदर अपार्टमेंट्स जो हैं वो राउंड अबाउट काफ़ी ज़्यादा, यानी हंड्रेड्स में ये अपार्टमेंट्स हैं, और सब के सब अपार्टमेंट्स आबाद हैं। यहाँ पे बेसिक तमाम सहूलियात आपको मौजूद हैं, बिजली, पानी, गैस यहाँ पे मौजूद है, सिक्योरिटी का सिस्टम मौजूद है। तो यानी यहाँ पे भी जो अपार्टमेंट है 2 बेड का, अगेन वो वही बात करूँगा कि उसकी जो प्राइस है वो राउंड अबाउट आपको 2 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो अपार्टमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। डिपेंड करता है कि अपार्टमेंट की इटसेल्फ अपनी जो है वो लोकेशन कैसी है, और अपार्टमेंट की अपनी कैपेसिटी कैसी है, अपार्टमेंट की अपनी लुक कैसी है। अगर वो अपार्टमेंट पुराना है तो उसकी प्राइस कम होगी, अगर किसी ने वो जो अपार्टमेंट है वो रेनोवेट किया हुआ है तो उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी। आप जल्दी से जाते हैं अपना जो प्रोजेक्ट जिसका मैंने G10 वाले का जिसका आपसे जिक्र किया था, ग्रीन व्यू जो हाइट्स है, वो उसकी सिर्फ आपको एक दफ़ा साइट बता दूँ, 29,000 रुपये स्क्वायर फीट पे वो अपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे, जिसके अंदर डिप्लेक्स अपार्टमेंट्स जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था, जो डबल स्टोरी अपार्टमेंट्स है वो ऑप्शन भी उसके अंदर जो है वो मौजूद है। अच्छा जी, ये मैं मरकज़ के बिल्कुल साथ वाले रोड पे हूँ, जिस रोड के ऊपर ग्रीन व्यू जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी साइट है, बट चूँकि मुहर्रम चल रहे हैं तो मुहर्रम की वजह से ये जो रोड्स हैं इन्हें बंद किए हुए हैं। ये बिल्कुल इमाम बारगाह है और उसकी सराउंडिंग जो है उनने क्लोज़ की हुई है, इस वजह से हम उस साइट तक नहीं पहुंच सकते। बहरहाल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, या फिर आप लोग स्क्रीन पर जो है वो आप लोगों को ज़रूर जो एक्चुअल साइट है उसकी लोकेशन कोशिश करूंगा दिखाने की। तो किसी भी किस्म की बुकिंग के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग बिल्कुल जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमसे बुकिंग करवाने का आपको फ़ायदा ये मिलता है कि हमारा एक अलग से जो है वो क्लाइंट केयर डिपार्टमेंट बना हुआ है,
जो कि आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद की जो सर्विसेज हैं वो आपको क्लाइंट के डिपार्टमेंट जो है वो आपको टाइम के साथ साथ रेगुलर अपडेट्स देता रहता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी जगह पे अपार्टमेंट ख़रीदा और वो अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग थी वो भी बन रही थी, तो वो साल के बाद उसमें कितनी डेवलपमेंट होगी, क्या काम हुए, क्या क्या अपडेट्स जो हैं वो यहाँ पे आ रही हैं अपार्टमेंट्स के अंदर, तो वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। जब कोई भी बंदा वो प्रोडक्ट, मेरे जो दिए गए नंबर हैं, जो गिवन नंबर्स हैं, अगर इनके ऊपर किसी भी बंदे ने बुकिंग करवाई है तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ, बिल्कुल उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। उसमें सर्विसेज देना, आपके प्रोडक्ट को सही मानों में आपकी जो पेमेंट है उसको यूटिलाइज़ करना, इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमेशा से मेरी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जी अब 8500 प्लस के करीब जो हैं वो क्लाइंट्स हैं। मैं बिल्कुल बड़ी बड़ी नहीं मारता कि जनाब मेरे 1 लाख क्लाइंट्स हैं तो इतने क्लाइंट्स हैं। 8500 प्लस क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं। इसमें से 98% 99% की जो रेशियो है वो ओवरसीज़ है। ओवरसीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम पे एतमाद करते हैं तो डैट मीन्स हमने कुछ तो ऐसा किया है, हमारी तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो कुछ तो रिफ्लेक्ट करती है। आज तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कंसिडर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।